तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो ये क्या होते हैं, जिसमें दो चर होते हैं। चर मतलब ए बी सी, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं, और एक्स और वाई दो चर हैं। ठीक, क्योंकि दो है इसीलिए इसका नाम, इस चैप्टर का नाम पड़ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी भी लिखते हैं इसको, माइनस सी। ठीक, तो इसके बाद में आता है रेखीय समीकरणों के युग्म। तो ये युग्म मतलब आपको बता दें जोड़ा होता है। ठीक है, तो किन्हीं दो युग्मों कह सकते हैं या जोड़ों कह सकते हैं। जोड़े के लिए आया है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ये जहाँ पे 1 1 1 है इसका मतलब है पहली समीकरण है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 मतलब कि दूसरी समीकरण है। के लिए यानी कि ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, इन दोनों में अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब कि ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब कि ये क्या है, रेखाओं के समीकरण है। तो ये जब इस टाइप से होगा कि a1 a2 और b1/b2 बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब होगा कुछ इस तरीके से जो रेखा जाएगी, जब ये रेखा जा रही है तो इसको दूसरी वाली रेखा प्रतिच्छेद करेगी कहीं ना कहीं, और इसका मतलब होता है कि इस समीकरण, इन दोनों समीकरणों का कोई एक हल होगा। ठीक है, उसी तरीके से a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हुए तो क्या होगा, तो रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं मिलेगा। क्यों, देखो समांतर रेखाएं होने का मतलब है कि ये भी सीधी जा रही है, ये भी सीधी जा रही है। ठीक, जब वो कभी मिलेंगी ही नहीं तो हल आएगा कहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी कंडीशन होती है। इसके बाद में तीसरी चीज होती है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। तब क्या होता है कि इसमें, इस कंडीशन में हमें इन समीकरणों के बहुत सारे मान मिलते हैं एक्स और वाई के। तो जब हमें बहुत सारे मान मिलते हैं तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेखाएं होती है संपाती, और संपाती का मतलब ये होता है कि एक रेखा चल रही है, ठीक उसी के ऊपर दूसरी रेखा भी चल रही है, तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं रेखीय समीकरण के हल। तो इनके हल के लिए तीन विधियां होती हैं, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि, एक होती है वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहले हम लोग एक चर का मान निकालते हैं, जैसे x या y में से किसी एक का मान निकाल लिया हमने एक समीकरण से, फिर जो मान आया उसको दूसरे समीकरण में रखा। दूसरी में क्या होगा, जब हम उस मान को रखेंगे तो हमें y का मान मिलेगा, जैसे x का निकाला तो y का मान हमें दूसरी बार में मिलेगा। जो y का मान मिला वही हम लोग पहली या दूसरी में से किसी एक में रख लेंगे और x का मान भी मिल जाएगा। ठीक, तो वो होती है प्रतिस्थापन विधि, हमने यहाँ पर आसान भाषा में लिख दी है। विलोपन विधि मतलब होता है सबसे पहले एक चर को विलुप्त कर देना, मतलब उनको समीकरणों को बराबर करते हैं, x या y में से किसी एक को बराबर कर लेंगे। ठीक, और उनको कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस करके। जब वो कैंसिल हो जाएंगे तो एक चर हमें मिलेगा, एक चर मतलब कि x या y में से कोई एक चीज रह जाएगी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से हमें जब वो एक चीज का की वैल्यू मिल जाएगी, वही हम दूसरी समीकरण में रख के, दूसरी या पहली वाले में रख के इस अगले वाले समीकरण का मान निकालेंगे, मतलब समीकरण से दूसरे वेरिएबल का मान निकालेंगे। हमने क्या लिखा है, सबसे पहले एक चर को विलुप्त करके एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें एक वेरिएबल का मान मिल जाता है, और उसी का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, रखकर दूसरे वेरिएबल या कह सकते हैं चर का मान निकालते हैं। ये आप लिख लीजिए। इसके बाद में तीसरी विधि होती है वज्रगुणन विधि, लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन में यूज करी जाती है। कब, जब इस समीकरण का एक हल होता है, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तब इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं और x और y के मान निकालते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये सूत्र दिए जाते हैं। क्या क्या होता है, x का अगर मान निकालोगे आप तो b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1 लिखोगे। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर नीचे वाले जो हर के मान होते हैं वो सेम होते हैं, a1b2 माइनस a2b1, लेकिन ऊपर वाला मान बदल जाता है। यहाँ पर b1 और b2 की जगह पर c1 और c2 आ जाते हैं, c1a2 माइनस c2a1 हो गया, और ये वाला सेम रहता है a2b2 माइनस a1b2 माइनस a2b1। ठीक, तो इस तरीके से हम हमारे ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।